दोस्तों, क्या बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है? क्या सच में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? दरअसल दोस्तों, खबर ही ऐसी निकल करके आ रही है कि महागठबंधन के लिए खुशियों की लहर है दोस्तों, या यूं कहें कि महागठबंधन के टीम के अंदर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है और एनडीए के अंदर खलबली मच गई है। दरअसल दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, और वो सहारा इस वक्त कोई और नहीं बल्कि खुद मीम पार्टी के बिहार चुनाव के रिजल्ट सामने निकल कर आने के बाद एनडीए के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन उसी खुशी की लहर पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर अपनी नजर डाल दी है। ओवैसी को जो लोग ये कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, अब देखिए किस तरीके से भाजपा का एनडीए का सुपड़ा साफ करने पर ओवैसी उतरे हुए हैं। दरअसल मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको रिपोर्ट की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर अभी भी चांस है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। अभी भी चांस है दोस्तों। महागठबंधन अभी भी गठबंधन करके सहयोग और समर्थन लेके अभी भी एनडीए को पछाड़ सकता है। किस तरीके का ऑफर ओवैसी ने दिया है वो तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। गोदी मीडिया ने इस खबर को छुपा दिया है, आप लोग शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, क्या बिहार में आरजेडी की सरकार बनने जा रही है? क्या सच में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? दरअसल दोस्तों, खबर ही ऐसी निकल करके आ रही है कि महागठबंधन के लिए खुशियों की लहर है दोस्तों, या यूं कहें कि महागठबंधन के टीम के अंदर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है और एनडीए के अंदर खलबली मच गई है। दरअसल दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, और वो सहारा इस वक्त कोई और नहीं बल्कि खुद मीम पार्टी के अध्यक्ष वो सहारा ओवैसी साहब ने दिया है। महागठबंधन के लिए मीम साहब ने ऐसा ऑफर दे दिया है दोस्तों कि चाचा भतीजा मिलकर के सरकार बना सकते हैं। और बीजेपी के लिए दोस्तों, बीजेपी के लिए अपने आप में भारी मुसीबतों वाला खबर है दोस्तों। क्या है खबर, मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस भी राज्य में, जिस भी क्षेत्र में चुनाव होता है दोस्तों, लेकिन चुनाव होने के बाद जो गुणा गणित बैठा जाता है, जो साठ गांठ बैठा जाता है कि इस पार्टी के साथ ये दल जुड़ जाए, इस पार्टी के साथ ये वाला दल जुड़ जाए तो सरकार पक्की बन सकती है। यही गुणा गणित अब बिहार के अंदर बैठा जा रहा है, और गुणा गणित बैठाने वाले कोई और नहीं, इस बात की पहल खुद मीम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की। खबर में लिखा गया दोस्तों कि 5 सीटें जीतकर सरकार बनाने का सपना देखने लगी है ओवैसी की पार्टी। नीतीश तेजस्वी को ऑफर। जी हाँ, बड़ी खबर है अपने आप में दोस्तों। सबको पता है कि चाचा भतीजा अगर एक साथ आ जाए तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि भले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी हो, 89 सीटें उनके खाते में आई हो, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी है दोस्तों। मैं 3 से 4 सीटें कम है बीजेपी से, और उधर दोस्तों महागठबंधन के पास जितनी सीटें हैं अगर आप जोड़ देंगे तो यकीन मानिए महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और इस बात की पहल ओवैसी साहब ने कर दी। खबर में क्या है, खबर में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहद उत्साहित है। सीमांचल की 5 सीटों को जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी बिहार में सरकार बनाने का सपना देख रही है। दोस्तों, मैं सही तौर पर बताऊं, स्पष्ट तौर पर बताऊं तो ओवैसी की पार्टी सिर्फ सपना नहीं देख रही है, ये सपना साकार भी हो सकता है। जी हाँ, सपना साकार कैसे हो सकता है, कौन सा ऐसा गुणा गणित लगाया जाएगा, इसको लेकर के भी मीम पार्टी ने बकायदा गुणा गणित भी समझा दिया है। बकायदा बता दिया है कि किस पार्टी को कौन कौन से मंत्रालय मिलना चाहिए, किस पार्टी के कितने मंत्री होने चाहिए, और किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा। बकायदा सब कुछ ओवैसी साहब ने गुणा गणित समझा दिया है, और गुणा गणित समझाते हुए चाचा भतीजे की पार्टी को ऑफर दिया। चाचा भतीजे की पार्टी को ऑफर दे दिया है। देखिए, खबर में बताया जा रहा है कि मीम बिहार के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि अभी भी सरकार बनाने का मौका है। पार्टी का कहना है कि जेडीयू, राजद, कांग्रेस, एआईएमआईएम, सीपीआईएमएल, सीपीआई अगर मिल जाए दोस्तों तो सरकार बन सकती है, यानी महागठबंधन की सरकार अभी भी बन सकती है दोस्तों। जी हाँ, अभी भी बन सकती है, और इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ किया जा सकता है, और कब हो जाए, कब पासा पलट जाए, कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता। और देखिए दोस्तों, एन वक्त पर ओवैसी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया है और खुला। सुनिए, खबर में देखिए, खबर में लिखा गया है, ऐसा कहते हैं देश हित में फैसला। 85 सीट है, आरजेडी के पास 25 सीटें, और वही कांग्रेस और एमआईएम के पास क्रमशः 6 और 5
सीटें पर कब्जा जमाया गया। सीपीआई एमएल और सीपीआई के पास 3 सीटों पर जीत हासिल की और अगर इन सबको जोड़ दिया जाए दोस्तों तो 124 सीटें बनती हैं। जी हाँ, जोड़कर देख लीजिए 124 सीटें बनती हैं दोस्तों और बहुमत के लिए 122, यानी बहुमत से भी 2 सीटें एक्स्ट्रा हो पा रही हैं दोस्तों। सोचिए कि अभी तो जो अन्य पार्टियां हैं वो अलग हैं, बसपा की जो पार्टी है वो अलग है। सोचिए अगर ये लोग भी आ जाएं दोस्तों तो फिर सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि ओवैसी साहब ने किस तरीके का ऑफर दिया है, किसको क्या मंत्रालय मिलना चाहिए, इस पर भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या महागठबंधन अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई में क्या जो पावर है, जो मंत्री पद का जो सीट है, जो बंटवारे हैं, क्या इस पर असहमति बनाएंगे या फिर अपनी एकजुटता दिखाते हुए सब कुछ किनारे करते हुए इस बात पर जो है सहमति बना पाएंगे जो अभी से सामने पड़ गया। ऑफर क्या दिया जरा देखिए। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शायद उनकी पार्टी का हो और ये कह रहे हैं कि जेडीयू के कोटे में 2 डिप्टी सीएम दे देंगे और साथ ही साथ 20 मंत्री पद भी दे देंगे। राजद के खाते में 6 मंत्री दे देंगे जबकि कांग्रेस को 2 मंत्री दिए जाएंगे। सीपीआईएमएल और सीपीआई को 1-1 मंत्री दिया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा नीतीश कुमार को सन 2029 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। इस तरीके का खुला ऑफर ओवैसी साहब ने दे दिया है दोस्तों। जहां पर सारी उम्मीदें टूट जाएं, जहां पर दूर दूर तक कोसों वो सहारा ओवैसी साहब ने दिया है, उम्मीद की एक कण मात्र भी ना दिखाई दे, कोई ऐसी उम्मीद भी ना जगे कि क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं, क्या हम सच में नदी पार कर सकते हैं। अभी तो हम डूब रहे हैं, क्या सच में हम डूबने से बचते हुए तिनके का सहारा लेते हुए क्या हम बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। आज यही हालात हो चुकी है महागठबंधन की दोस्तों। महागठबंधन के पास आज एक अच्छा ऑफर है, चाहे तो सरकार बना सकते हैं। छोड़ दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, उप मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। जी हाँ, अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई बचानी हो दोस्तों तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ऑफर अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि इस बार किंग मेकर के तौर पर जेडीयू नहीं बल्कि किंग मेकर के तौर पर मीम पार्टी। तो सत्ता की चाबी मीम पार्टी के पास है, कल किसी और के पास होता है, परसों किसी और के पास होगा। ये तो सत्ता है दोस्तों, राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो सारे सिकवा गिला तोड़ करके कोई नहीं रोक सकता, सरकार महागठबंधन की बना लेनी चाहिए, इस तरीके से लोग राय रख रहे हैं। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि मीम पार्टी ने महागठबंधन में जुड़ने के लिए, एक साथ गठबंधन करने के लिए जब प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस ने भी ठुकरा दिया, आरजेडी ने भी ठुकरा दिया दोस्तों। लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि खुद ओवैसी साहब हाथ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहें तो चाचा भतीजा मिलकर के सरकार बना सकते हैं, बाकायदा ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर ऐसा सच में है दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों से बड़ी खबर है, मुसीबतों से भरा हुआ खबर है दोस्तों। सच में सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, सोचिए अगर उसकी सरकार ना बने तो फिर दोस्तों कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी दोस्तों कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की मजबूरी है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना। जी हाँ, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं दोस्तों, आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि चाचा भतीजा मिलकर के कभी भी सरकार बना सकते हैं। और अब तो खुला ऑफर दे दिया ओवैसी साहब ने। पैमाने जोड़ करके देख लीजिए, आंकड़े जोड़ करके देख लीजिए, बहुमत से ज्यादा सीटें अब मिलकर आ रही हैं दोस्तों और महागठबंधन की सरकार बन सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, चाचा भतीजे की पार्टी को ऑफर दे दिया है, चाचा भतीजा मिलकर के बड़ा खेल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें आ गई हैं दोस्तों, करो या मरो की स्थिति बन गई है। अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यह सवाल है दोस्तों कि ओवैसी साहब के ऑफर को महागठबंधन कितना जो है गंभीरता से लेगा और किस तरीके से उनकी बातों को मानेगा, ये जानना बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। तो यानी आज भी एक खुला ऑफर है, आज सब कुछ किया जा सकता है, सरकार बन सकती है। लेकिन क्या ऐसा संभव कोई नहीं जानता। क्या सच में ऐसा है कि नीतीश बाबू फिर से पलटी मारेंगे और तेजस्वी यादव का साथ देंगे, महागठबंधन का साथ? सुनिए, ऐसा कहते हैं देश हित में फैसला। जो ऑफर ओवैसी की तरफ से दिया गया है, क्या सच में ये ऑफर लेने लायक है?
क्या सच में ओवैसी साहब जो बात कह रहे हैं, क्या महागठबंधन इन बातों को मानेगा या फिर नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री मोदी जी की जोड़ी कायम रहेगी? फिलहाल ले दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर अपनी तरफ से ये ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी भी अगर ये पार्टियां मिल जाएं तो अभी भी तकरीबन 124 सीटें इकट्ठी हो सकती हैं और बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। 124 सीटें लाकर वो अपनी सरकार गठबंधन की बिहार के अंदर ला सकते हैं। दोस्तों, अभी भी ये खुला खुला ऑफर सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर बिहार के अंदर दिया है। जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहते हैं वो लोग आंखें फाड़कर देख लें कि आखिर कौन बी टीम है और कौन नहीं है। सीधे तौर पर एनडीए के अंदर खलबली मच चुकी है ये ऑफर सामने आने के बाद। अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो लोग एकता की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हर संभव मुमकिन कोशिश करने के बाद किसी भी तरीके से हो भाजपा को सत्ता से हटाना है, अगर वो लोग ओवैसी की बात मान लेते हैं तो शायद ऐसा पॉसिबल हो पाता है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।